नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार राय और आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि। दोस्तों, आज मैं प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य की एक ऐसी भावना का उल्लेख करने जा रहा हूं जिसके द्वारा वह लगातार विघ्न बाधाओं से जूझते हुए अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करता है। इस भावना का नाम दृढ़ संकल्प है। इसे ही प्रतिबद्धता या दृढ़ इच्छा शक्ति कहा जाता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब उसके साथ उसका आत्मबल शामिल हो जाता है और तब उसे ईश्वरीय सहायता प्राप्त होने लगती है और फिर उसके कार्य को कोई रोक नहीं पाता पूरा होने से। आपको वो प्रसिद्ध डायलॉग याद है ना कि जब कोई किसी को दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उससे उसे मिलाने में लग जाती है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक गौरैया ने समुद्र के किनारे रेत में अपना घोंसला बनाया था, जिसमें वह अपने अंडे और बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया दिन भर बाहर दाना चुगती थी और शाम को अपने घर में वापस आ जाती थी। एक दिन जब चिड़िया बाहर दाना चुगने गई थी, तभी समुद्र में तेज ज्वार भाटा आया और उसके घोंसलों को अंडे और बच्चे सहित अपने साथ बहा के लेके चला गया। जब शाम को चिड़िया आई और अपने अंडे और बच्चे को न पाकर बहुत दुखी हुई। वह इतना आहत हुई कि उसने समुद्र को चुनौती दे डाली कि ऐ समुद्र, अगर तूने मेरे अंडे और बच्चे को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा जल सूखा करके तुझसे अपने अंडे और बच्चे छीन लूंगी। अब इतनी छोटी सी गौरैया पक्षी और इतना विशाल समुद्र, और देखिए उसने कमर कस लिया। अगले दिन से वह अपने काम में लग गई। वह अपनी चोंच में जल का एक नन्ही सी बूंद लेती थी और उसे दूर ले जाके गिरा आती थी, और उसका ये क्रम लगातार जारी था। शुरू में कुछ पक्षियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ समझदार पक्षी भी थे जिन्होंने उस चिड़िया को, उस गौरैया को समझाया कि देखो बहन, तुमने जिस काम को करने के लिए ठाना है वह संभव नहीं है, क्योंकि समुद्र को सुखाने में तुमको हजारों जन्म लग जाएंगे और तभी भी ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए अपनी जिद छोड़ दो। चिड़िया गौरैया ने स्पष्ट कहा कि तुमको यदि हमारे अभियान में शामिल होना है तो आओ, और नहीं तो व्यर्थ में हमारे काम में बाधा मत डालो। वो अपने काम में लगी रही। कुछ चिड़िया के बच्चे थे जो गौरैया के बच्चों के मित्र थे। उन्हें अपने मित्र के खोने का बहुत दुख था। उन्हें भी समुद्र पर गुस्सा आ रहा था। वो भी अब गौरैया के साथ हो लिए और उसके अभियान में शामिल हो गए। जब वो बच्चे शामिल हो गए तो उनके माता पिता को भी इस अभियान में शामिल होना पड़ा। जब उनके माता पिता शामिल हो गए तो फिर उनके परिवार के लोगों को भी शामिल होना पड़ा। धीरे धीरे उस पक्षी समाज को भी शामिल होना पड़ा और धीरे धीरे ये आकार बढ़ता चला गया और फिर इस संसार के जितने पक्षी थे सब इस काम में लग गए। अब करोड़ों की संख्या में पक्षी समुद्र से जल निकालते और बाहर जाके गौरैया के साथ फेंक रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ विष्णु लोक से 2 दिनों की छुट्टी लेकर पृथ्वी लोक अपने परिवारजनों से मिलने आए थे। जब ये अपने घर पहुंचे तो घर में कोई नहीं था। पता चला कि सब लोग समुद्र के किनारे हैं और इस काम में लगे हुए हैं। वे समुद्र के किनारे पहुंच गए और अपने परिवारजनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा
कि ये चिड़िया जाति की अस्मिता का प्रश्न है। अगर तुमको हमारे अभियान में शामिल होना हो तो हो जाओ, अन्यथा व्यर्थ में हमें हमारा समय नष्ट मत करो। अब क्या करते गरुड़, वो भी उन लोगों के साथ शामिल हो गए। इसी बीच भगवान विष्णु को कहीं जाना था और वो गरुड़ की प्रतीक्षा कर रहे थे। गरुड़ कई दिन हो गए विष्णु लोग वापस नहीं लौटे थे। उन्हें उनकी चिंता बढ़ी और वो गरुड़ को खोजते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे। तो उन्होंने पूरी चिड़िया को कार्य के प्रति इतने गहरे समर्पण को देखकर आश्चर्य हुआ। कहा कि ये चिड़ियों की एकता और कार्य के प्रति समर्पण निश्चित रूप से एक सराहनीय बात है। उन्होंने चिड़िया से बात की और फिर गौरैया के दयनीय स्थिति को जाना। यह जानकर उन्हें समुद्र पर बहुत क्रोध आया। उनकी भ्रिकुटी तन गई, उनकी भुजाएं फड़कने लगी, आंखें लाल लाल हो गई और उनका चक्र सुदर्शन आग उगलने लगा। उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम तत्क्षण चिड़िया के अंडे और बच्चे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा अस्तित्व नष्ट कर दूंगा। भगवान विष्णु से डरकर समुद्र ने उसी क्षण चिड़िया के अंडे और बच्चे को लौटा दिया और साथ ही भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे क्षमा कर दिया और चिड़िया भी अपने अंडे और बच्चे को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। और इस प्रकार चिड़िया के दृढ़ संकल्प ने उसका उद्देश्य, उसकी चुनौती पूर्ण कर दी। धन्यवाद। जय हिंद।